अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द हाउसवाइफ शो। आज मैं 4 किस्म के पिज़्ज़ा की रेसिपी के साथ आई हूँ। जो फर्स्ट वाला है वो है बारबेक्यू पिज़्ज़ा। बाउल लेंगे, उसमें डो बनाने के लिए मैदा डाल लेंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 कप मैदा यूज़ करूँगी। 2.5 कप मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर नमक 1 टीस्पून ऐड करेंगे और चीनी हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। थोड़ी देर इनको मिक्स कर लेंगे दोनों को। इसके बाद इसमें मैं यीस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून और 1/4 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है और इसके बाद नीम गर्म दूध 1 कप इसमें जाएगा और साथ-साथ हम इस चम्मच चलाते जाएँगे और दूध डालते जाएँगे इसमें। हाफ कप नीम गर्म पानी मैं ऐड करूँगी और इस मैदे को गूँध लेंगे अच्छे से। इसे राइस होने के लिए 2 से ढाई घंटे के लिए हम रख देंगे। चिकन बोनलेस मैंने लिया है 1 केजी। नमक उसमें 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर और ये इसमें चिकन टिक्का मसाला मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच फ्लेवर के लिए। दही 2 चम्मच हम ऐड करेंगे और इसके अलावा लेमन का रस 1 लेमन का रस ऐड करूँगी मैं इसमें। इसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करूँगी और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे, पानी इसका ड्राई कर लेंगे, कलर इसका चेंज हो जाएगा। जब तक चिकन हमारा डन नहीं होता हम इसको पका लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने चिकन को इतना पकाया कि इसका पानी भी ड्राई हो गया है और ये अच्छे से गल भी चुका है। ये देखिए कोयला हम गरम कर चुके हैं। मैंने जगह बना ली है पैन में, एक बर्तन हम रखेंगे सेंटर में और कोयले को इसमें डालकर इसका थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस पे डालूंगी। जब इसका धुआं निकलना शुरू होगा तो हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए इस तरह से ये ऊपर से निकल रहा है, मैंने इसको बाद में बंद कर दिया था। ये देखिए बहुत ही मज़े का बारबेक्यू चिकन चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से डो हमारी राइस हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए इसे दोबारा से हम इस तरह से नीट कर लेंगे। 2 मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा पैन लिए हैं, इनको हम ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से। इक्वल 2 हिस्सों में काट लेंगे। हम इसकी रोटी बेल लेंगे इस तरह से। अंदर सेट कर देना है हाथ की मदद से। देखिए फोर्क की मदद से हम इसके अंदर इस तरह से सुराख कर लेंगे। अब हम इसको इसकी फिलिंग करते हैं। या सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसमें ऐड की है। इसके बाद हम इस पर चीज़ ऐड करेंगे और इसके बाद जो चिकन हमने फ्राई किया है वो इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए जिस तरह से सारा चिकन इस पे लगा लेंगे और इसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे शिमला, बारीक कटी हुई शिमला ऐड करेंगे। थोड़ा सा प्याज इसमें डालेंगे और इसके बाद मज़ीद इस पे चीज़ ऐड करेंगे और लास्ट में हम इस पे ऐड करेंगे ऑलिव। ये देखिए जी ऑलिव मैंने इस पे ऐड किया और लास्ट में मोज़रेला चीज़ हम इस पे डाल देंगे। ठीक है जी, और इसको हम बेक कर लेंगे 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी। इसके बाद जो नेक्स्ट रेसिपी है वो है पैन पिज़्ज़ा की। पैन पिज़्ज़ा बनाना हम सीखेंगे, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम बाउल में 2.5 कप मैदा लेंगे और इसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चीनी 1 टेबल स्पून और इंस्टेंट यीस्ट 1 टेबल स्पून और हाफ टी स्पून इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मैं डाल रही हूँ और इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। कुकिंग ऑयल इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसके बाद 1 कप दूध हमने लेना है नीम गर्म और ग्रेजुअली इसके अंदर डालते जाएंगे और साथ साथ इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। के लिए हम तकरीबन 2 घंटों के लिए रख देंगे। इसके बाद हमने पैन लेना है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना, हल्का सा इसको भून लेंगे और इसके बाद इसमें बोनलेस चिकन, ये हाफ केजी बोनलेस चिकन है, ऐड कर देंगे
ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। नमक 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा और इन सारे मसालों को चिकन के साथ हम भून लेंगे। ये देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हमने दही ऐड करना है। 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर पका लेंगे तब जब तक कि चिकन हमारा गल जाए। प्याज मैंने ली है 1 अदद, बारीक काट लेनी है, और शिमला 1 प्याली, ये भी हमने बारीक काट ली है। और इनको इतना पकाएंगे कि ये सौते हो जाएं, बहुत ज़्यादा हमने इनको गलाना नहीं है, हल्का सा। अब ये एक मैं पैन ले रही हूँ, इसको हम ग्रीस कर लेंगे। इसके अंदर हम पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। इस तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब जो डो हमारी है वो अच्छे से राइज हो चुकी है, ये देखिए, और इसको हमने पेड़े की शक्ल में निकाल लेना है इस तरह से। ये देखिए इतना मैंने इसको बेला है, जितना भी आपके पैन का साइज है आप उस हिसाब से बेल सकते हैं। पैन के अंदर हम इसको रख लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे और इसे चूल्हे पे रख लेंगे। अच्छा, हमने इसको एक तरफ से पकाना है जब तक कि ये ऊपर इसके बबल्स ना आ जाए। ये देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है नीचे से। अब हम दूसरी साइड से करके इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस है वो लगाना शुरू करेंगे। इस दौरान हमने फ्लेम नहीं चलाना। चेडर चीज़ मैंने ऐड की है, उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर फिर हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे इस तरह से, और आखिर में इसके ऊपर हमने ऑलिव ऐड कर देने। जब ये सारी आपकी फिलिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करना है। थोड़े से चिली फ्लेक्स आखिर में मैं इसके ऊपर डालूंगी और यहाँ पर अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है जब तक कि हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। ये देखिए बहुत ही मज़े का पैन पिज़्ज़ा रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो हमारी थर्ड रेसिपी जो है वो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। पीटा ब्रेड के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। सैंडविच पिज़्ज़ा भी आप इसे कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमें डो वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम चिकन लेंगे बोनलेस, हाफ kg। बारीक इसकी बोटियां हमने काट लेनी है। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करेंगे हम। इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। इसके बाद जब ये 30 मिनट्स के बाद हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इस चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है और इसका पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओरिगानो। हाफ टी स्पून इसमें मैं ओरिगानो ऐड करूँगी। 1 अदद चॉप्ड शिमला मिर्च और इसके बाद 1 चॉप्ड अनियन, इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हम इतनी देर पकाएंगे कि ये सौते हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। ये देखिए हमारा मिक्सचर फिलिंग रेडी है। ये पिज़्ज़ा पैन मैंने लिया है। इसको सबसे पहले हम ग्रीस कर लेंगे कुकिंग ऑयल से, इस तरह से ब्रश की मदद से ऑयल इसमें लगा लेंगे। और पीटा ब्रेड जो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। इसके बाद इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इसके बाद चीज़ ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ और जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो इसके ऊपर डाल लेंगे। ऊपर से हम दोबारा से चीज़ ऐड करेंगे।
इसके बाद जो दूसरी हमारी पीटा ब्रेड है वो इसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद हम दोबारा इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे और इस तरह से, और थोड़ा सा आखिर में हम इस पे चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट ओवन के अंदर हम इसे 180 डिग्री पे हीट कर लेंगे। ये देखिए बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी है। इसको हम काट लेंगे। यहाँ पर ये मैंने 2 बनाए थे। ये देखिए इस तरह से। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की 4th रेसिपी है मीट बॉल पिज़्ज़ा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिल्कुल बाज़ार जैसा बहुत आसानी से बन जाता है। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा मीट बॉल पिज़्ज़ा कैसे बनता है। डो तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है तकरीबन 2.5 कप। नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून, चीनी 1 टेबल स्पून और यीस्ट 1 टेबल स्पून, और थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद हम इन्हें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया है। 1 कप नीम गर्म दूध मैंने लिया है। ग्रेजुअली इसको ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। तो ऑयल लगा लेंगे और ये जो हमने डो तैयार किया है ये रख कर इसके ऊपर भी हाथों की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे राइज होने के लिए 2 से 2.5 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। ये हम पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। चिकन जो कि मैंने इस तरह से बारीक काट लिया था, और ये तकरीबन हाफ केजी से ज़्यादा 3 पाव के करीब चिकन है। इसका कलर चेंज होने तक पका लिया हमने। इसमें हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें और धनिया पाउडर डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं दही ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून मैं दही यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढककर चिकन को गलने तक हम इसे पका लेंगे। वो ओरिगेनो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चुटकी। इसे डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाएंगे और हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ मीट बॉल बना लेंगे। ये चिकन का कीमा है 1/2 केजी। इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और 1 प्याज जो मैंने चॉप कर लिया था वो इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड करेंगे और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी काली मिर्चें हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 अंडा जिसे मैं इस तरह से फेंट लूँगी। ये पूरा हमने ऐड नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा हम बचा लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा रनी ना हो। देखिए ब्रेड क्रम्स मैं यहाँ पर हाफ कप ऐड कर रही हूँ। हाथों को ग्रीस कर लेंगे और छोटी छोटी हम बॉल्स बना लेंगे इसकी। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से बॉल्स हम बना लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है और इनको हम शैलो फ्राई कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए हम एक साइड से और थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि अभी जब इन्हें हम पिज़्ज़ा में रखेंगे तो वहाँ ओवन में भी ये कुक होंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने इन्हें लाइट ब्राउन कलर में फ्राई कर लिया है। बस इस स्टेज पे हम इन्हें निकाल लेंगे, ठीक है। जो डो हमारी है वो देखिए ये 2 से 2.5 घंटे के बाद बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। ये देखिए एक पेड़ा लिया है, इस तरह से हाथों की मदद से उसे फैलाएंगे और बेल लेंगे रोटी की शक्ल में। जो हमारा पिज़्ज़ा पैन है उसको ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम जो हमने रोटी बेली है वो इसके अंदर फैला लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है यहाँ पर इसके अंदर। अब जो मीट बॉल हमने लिए हैं वो इसमें लगा देंगे। छुरी की मदद से इसके जो किनारे हैं उनको मैं इस तरीके से काट लूँगी। और अब यहाँ पर मैंने ये सॉस ली है और इससे पहले हम फोर्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से फोर्क से कर लेंगे और इसके बाद सॉस फैला लेंगे, पिज़्ज़ा सॉस। और जो मीट बॉल हमने बनाई हैं वो यहाँ इन किनारों पर रख देंगे,
ठीक है। और इनको रैप कर देंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से हमने करना है। इस तरह से हम इनको, इन मीट बॉल को इन किनारों के अंदर रैप कर देंगे, इस तरीके से आप। ठीक है। इसी तरह से हम सारी बॉल्स को इन किनारों में रैप कर देंगे। अब हम फिलिंग कर लेंगे पिज़्ज़ा की। सबसे पहले यहाँ पर मैं चीज़ ऐड करूँगी। चेडर चीज़ में मैं शिमला ऐड करूँगी। आप चाहें अनियन कोई भी और सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो हमने फिलिंग तैयार की थी चिकन की, वो हम इसमें लगा देंगे। ठीक है। इसको लगाने के बाद मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर और ऐड करूँगी। इसमें आखिर में मैं ऑरिगेनो इसके ऊपर छिड़क रही हूँ और थोड़े से चिली फ्लेक्स इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दूँगी। ठीक है। ये देखिए हमारा ओवन में जाने के लिए रेडी है पिज़्ज़ा। इससे पहले जो अंडा हमारा बच गया था, वो हम इसके किनारों पे इस तरह से ब्रश की मदद से लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा पिज़्ज़ा में। ठीक है। और 20 मिनट्स के लिए हम 250 पे इसे बेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।